बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की इस सूरत से चार बातें सराहतन मालूम हुई। नंबर एक, कुरान इस रात में नाजिल हुआ। नंबर दो, ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है, यानी इसकी इबादतों का अजर व सवाब हज़ार महीने की इबादत के अजर व सवाब से भी ज़्यादा है। नंबर तीन, इसमें मलाइका बकसरत नाजिल होते हैं। नंबर पाँच, ये रात सलामती की है और इस रात में सारी बरकतें और रहमतें सुबह सादक तक रहती हैं। बड़ा बदनसीब है वो शख्स जिसको खैर व बरकत की ये रात मिले और वो इससे फ़ायदा ना उठाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से भी महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम ही है। उस शख्स की महरूमी में क्या तामुल है जो ऐसी खैर व बरकत वाली रात से महरूम रहा जाए। शब कदर की फ़जीलत के लिए सिर्फ़ यही चीज़ काफ़ी थी कि अल्लाह ताला ने इस रात में कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। इस पर मज़ीद ये कि इस रात को हज़ार महीनों की रातों से अफजल और बेहतर करार दिया गया और कितनी अफजल है अल्लाह ही को मालूम है। शब कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में वाक़ होती है और बदलती भी रहती है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु ने शब कदर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 19वीं या रमज़ान की आखिरी रात में भी हो सकती है। साल में एक ही शब में और एक ही तारीख़ में शब कदर का होना ज़रूरी नहीं। अक्सर लोगों का रुझान है रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब की तरफ। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं शब में भी शब कदर की तलाश करने का हुक्म फरमाया। दूसरी रिवायतों से भी 27वीं शब में शब कदर होने की ताईद होती है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े वसूक व एतमाद के साथ फरमाते थे कि शब कदर 27वीं ही की रात है और इसके लिए वो इंशाअल्लाह भी नहीं कहते थे। बख्शिश की रात, इस मुबारक रात के बारे में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होता रहता है कि है कोई माफ़ी चाहने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं, कोई है आफ़ियत तलब करने वाला कि मैं उसे आफ़ियत अता कर दूं, कोई है रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसे रोज़ी अनायत करूं, ये कोई है सवाल करने वाला मैं उसके सवाल का पूरा करूं। अल्लाह ताला का ये लुत्फ़ व करम आम दिनों में होता है तो जो शख्स शब कदर में खुदावंद क़ुद्दूस की याद व इबादत में मशगूल हो उसके साथ अल्लाह ताला की रहमत व इनायत का क्या मामला होगा। जिन रातों में बेदारी का हुक्म दिया गया है उनमें नमाज का एहतमाम तो करना ही चाहिए, उनमें नमाज का एहतमाम तो करना ही चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत, कुरान का सुनना, हदीस का पढ़ना और सुनना, तस्बीहात, दुरूद शरीफ वग़ैरह का पढ़ना, ये भी आमाल मुस्तहब हैं। कोशिश करनी चाहिए कि रात का बड़ा हिस्सा इन आमाल में गुज़र जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराइल के एक शख्स का ज़िक्र फरमाया जिसने 1000 मरतबा तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। इसराइल के एक शख्स का ज़िक्र फरमाया जिसने 1000 दिन तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। सहाबा इकराम को ये सुनकर रश्क आया क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया की उम्रें भी बहुत कम हैं, इसलिए गुज़श्ता कौमों की इबादतों के बराबर उनकी इबादत कैसे हो सकती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमको भी ऐसी फ़जीलत हासिल हो सकती है। हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। फिर यही सूरतुल क़द्र जिब्राईल अमीन लेकर आसमान से उतरे और उम्मत मुहम्मदिया को शब कदर का नाम से एक ऐसी रात दी गई जो शख्स इस रात में इबादत करे तो उसको 1000 महीनों की इबादत से भी बढ़कर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब को शब कदर में बकसरत इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ।